शिक्षा के क्षेत्र में नई बुलंदियों और ऊंचाइयों को छूता हुआ महेंद्रगढ़। और आज आपको महेंद्रगढ़ जिले के एक ऐसे गांव में लेकर चलते हैं जहां ग्रामीण तबके से, ग्रामीण अंचल से निकल करके एक बच्चे ने ऐसा नाम रोशन किया कि अपने जो दादाजी हैं उनके सपने को भी साकार किया। हालांकि ये एक अलग बात है कि वो भी श्रीलंका में शांति सेना में शहीद हो चुके थे, लेकिन उसी के साथ साथ दुख की बात ये भी है कि जिस देश का गौरव बढ़ाते हुए, जिस देश की मातृभूमि की रक्षा करते हुए और जिस देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, इस सरकार और प्रशासन ने अभी तक उस शहीद की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। आज परिवार से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, गौरव का क्षण भी है, इसी के साथ साथ बातचीत कर लेते हैं। हम जुड़ने वाले हैं एक ऐसे प्रतिभा से, ऐसी विलक्षित प्रतिभा से जो अपने आप में बहुत काबिल है, जिन्होंने, चलिए मिलते हैं, जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं। खास साक्षात्कार के दौरान कुछ खास चर्चा करेंगे और जानेंगे, विशेष करके चर्चा करेंगे क्या कुछ मैसेज जो बच्चे हैं उनको देना चाहेंगे, क्योंकि हाल ही में लेफ्टिनेंट की जो ट्रेनिंग है उसके दौरान छुट्टी पर आए हैं अपने घर पे और हमें भी आज सौभाग्य से मौका मिला है इनसे जुड़ने का। तो बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, युवाओं के लिए क्या कुछ मैसेज है वो सर्कुलेट करना चाहेंगे। चेहरे पर वही तेज, निखरती और झलकती हुई प्रतिभा हमारे साथ मौजूद है मंजीत जी, जिन्होंने महेंद्रगढ़ जिले का ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस छोटे से गांव का डंका बजाने का कार्य किया है। जानते हैं कैसे उपलब्धि हासिल की, कितना कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, कैसी कुछ परिवार की जो परिस्थितियां थी वो थी, और इसी के साथ साथ कहाँ से जो शिक्षा दीक्षा है वो प्राप्त की है, और जो युवा है उनके लिए मंजीत जी का क्या कुछ ही मैसेज रहेगा। मंजीत जी नमस्कार। एक तो थोड़ा लाउड। स्वागत है आपका भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज में। धन्यवाद सर, क्या उपलब्धि आपने हासिल की है, क्योंकि आज का सुबह सुबह हम न्यूज़पेपर भी देख रहे थे, एक बहुत अच्छी खबर आपकी लगी हुई थी, तो क्या किया है ऐसा, कैसे गांव का नाम रोशन किया है? सर, मेरा एनडीए 150 बैच में सिलेक्शन हुआ है एज लेफ्टिनेंट इन आर्मी। मेरी सर्विस जो है वो आर्मी है जी, और फिलहाल मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ खड़क वासला पुणे में। तो जी जी जी। उपलब्धि है नेशनल डिफेंस अकेडमी। अच्छा, अगर महेंद्रगढ़ की बातचीत कर ले जाए तो ये एक अलग बात है कि आज एजुकेशन हब के रूप में हमारा जो इलाका है वो विकसित हो चुका है। शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई, क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो की जिससे ये मुकाम आपने हासिल किया? शुरुआत से तो मैं एक ही स्कूल में पढ़ा हूँ अपने बचपन से लेकर मेरी 12वीं क्लास तक, वो है सूरज स्कूल। जी जी। जैसे कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरा आर्मी का है, मेरे दादाजी आर्मी में से, तो मेरा पूरा मोटिवेशन तो वही था कि मेरे दादाजी ने जो किया मैं भी आर्मी में अपने जाऊँ और सेवा करूँ, उसी रेजिमेंट को ज्वाइन करूँ। तो पहला मकसद ये था। ऊपर से मेरे ताऊजी जो है वो भी फौज में है और जो मेरा भाई है वो भी फौज में है, तो एक फैमिली बैकग्राउंड जो है वो आर्मी का चलता आ रहा है। तो मैं सोचा था कि क्यों ना मैं भी एक एज ऑफिसर, लेकिन हमारी फैमिली में कोई था नहीं, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी। एनडीए 149 में मैंने किया पर हुआ नहीं, 150 में था कि मेरा आखिरी मौका था, पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि इस बार मैं अपनी फैमिली का नाम रोशन करूँ और इसमें सेलेक्ट हूँ। तो वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिला थोड़ी। मैंने पूरा तो मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई की, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करी है। थोड़ा मैंने कुछ सीनियर से भी बातचीत की जिनका पहले हो रखा था, मेरे दोस्त थे कुछ, उन्होंने मुझे बताया, तो उन सब की मदद से मेरा जाकर के एसएसबी क्लियर हुआ, फिर मैं मेडिकल में पास होके ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अभी बातचीत कर लेते हैं, कितना कुछ रोल परिवार का रहा आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में? सबसे बड़ा रोल तो मेरी दादी जी का ही है जो यहाँ बैठी हैं। जी जी जी। सबसे बड़ा मोटिवेशन का रूप तो मेरे दादाजी थे, वो थे नहीं तो जैसे मैंने उन्हें देखा भी नहीं, क्योंकि मेरे पापा बहुत छोटे थे तभी वो शहीद हो गए थे जी। पर जितनी भी कहानियां मुझे सुनाई, जो भी मेरे दादा के बारे में, वो सब मेरी दादी ने कही, तो एक मोटिवेशन का थी कि वो एक जेंटलमैन थे, तो मुझे भी उनके जैसा बनना है और उनका नाम रोशन करना है 16 गांवों में जाकर के, जिस रेजिमेंट में वो थे। तो हमेशा मेरी दादी ने सपोर्ट किया। मेरा पहली बार हुआ भी नहीं तो मेरा मोरल डाउन था, पर मेरी दादी का नहीं था। जब मैं घर पे आया तो उन्होंने मुझे कोई बात नहीं, दूसरा करना, तो बस मैंने वही सब बोल करके उसी पॉइंट पे कि मैंने अगले की तैयारी करी और अगले मेरी दादी ने पूरा चीज़ पर तेरा होगा, मैं कह रही हूँ, तो बस पूरा मोटिवेशन हमेशा उन्होंने साथ दिया। पापा ने भी बहुत वो किया कि सैड नहीं होते, अगर नहीं हुआ तो और भी आगे मौके हैं, दूसरे मौके हैं। कभी ये फील नहीं होने दिया कि मेरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो पढ़ाई नहीं करता, ये सब कभी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया। हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, अब नहीं तो अगली बार होगा। अच्छा, अभी बातचीत करें, जैसे आपने अभी कहा कि मैंने यूट्यूब से जो स्टडी मटेरियल है उससे तैयारी की, तो क्या कोचिंग वगैरह लेकर के या फिर सेल्फ स्टडी से ही ये मुकाम हासिल किया है आपने? जो मैंने रिटर्न की तैयारी करी थी वो तो मैंने सेल्फ ही करी थी। जी जी। कोचिंग के लिए एक बार मैं गया था, पर जब मेरा हुआ नहीं था 149 कोर्स के टाइम पे, जी जी। तो दूसरी बार मैंने बिना कोचिंग, मैंने सोचा कि एक बार मैंने कोचिंग ली है और मैंने एसएसबी भी देख लिया, अब मुझे सब पता है कि कैसे क्या होता है, बस मुझे तैयारी अच्छे से करनी है।
अच्छा, दोनों मेथड आप अपना चुके हैं, कोचिंग भी आप ले चुके हैं और जो सेल्फ स्टडी है वो भी आप कर चुके हैं। क्या मानते हैं आप कि जो सेल्फ स्टडी है वो बेटर है या फिर कोचिंग बेटर? किसको प्रायोरिटी देना चाहेंगे? प्रायोरिटी तो मैं कोचिंग को ही देना चाहूंगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उसमें आता क्या है, वो चीज़ होती क्या है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। पर कोचिंग में ये है कि बच्चे को बस ये देखना चाहिए कि एसएसबी होती क्या है, ना करके वो जो बताएं वो पढ़ना चाहिए। क्योंकि वो वहाँ पे ऐसा होता है कई कोचिंग्स में कि आंसर भी बताते हैं तो बच्चे ये समझ लेते हैं कि बस यही हमें बोल के आना है, पर वहाँ पे बस हमें मेथड को सीखना चाहिए, एसएसबी क्या होती है, कैसे चलती है और हमें कैसे बिहेव करना है, और आकर के तैयारी सेल्फ करनी चाहिए। कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जिससे आप ने शायद दूसरे प्रयास में जो लेफ्टिनेंट के जो पोस्ट है वो हासिल कर ली? ऐसा क्या खास किया और क्या आपने ऑब्जर्व किया कि पिछले जब आपने परीक्षा दी थी उस दौरान कौन सी कमियां रही जिनके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? पिछली बार की सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि मेरी जो प्रेफरेंस थी जी। वो एयरफोर्स थी। जी 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 और मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड आर्मी था जी। तो बस मैं वहीं पे अटका था कि जब आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का है, आपके दादाजी शहीद है, तो आपके अंदर ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ? और उससे मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और वो एक गलती से हुआ था। तो दूसरी बार मैंने आर्मी भरी और फिर वो सब मैंने बताया तो वो कर लिया। और दूसरी बार में ये भी था कि मैं एक बार एसएसबी दे चुका हूँ, मुझे मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस था कि वहाँ पूछे क्या जाता है, बस मुझे खुद से आंसर तलाशने थे कि, और मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैंने धीरे धीरे वो एक एक स्टेप वाइज पूरा आंसर ढूंढे, खुद से पता किए, कुछ सीनियर्स की हेल्प ली, एक ऑफिसर से भी बात की, उन्होंने मुझे बताया, थोड़ा गाइड किया और जाकर के एसएसबी दिया। अच्छा, रूरल एरिया में देखा जाए तो जो मोस्टली पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो भी लगभग जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान होते हैं उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करना पसंद करते हैं। क्या मानते हैं, क्या सिर्फ प्राइवेट संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करके ही बच्चा सक्सेस हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे साथ एक बच्चा पढ़ता है, वो हिंदी मीडियम स्कूल से, और उसने भी कर रखा है। बस ये है कि आजकल जो एक ध्यान केंद्रित है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा हो रखा है। अगर एक सरकारी स्कूल है तो इस इलाके में 10 प्राइवेट स्कूल होंगे, तो अब जब ज़्यादा प्राइवेट स्कूल होंगे और ज़्यादा उनका नाम होगा तो सब पेरेंट्स यही सोचते हैं कि वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होगी तो उनको बच्चों को डाल देते हैं। बाकी ये सब बच्चे के ऊपर है, अगर उसका मोटिवेशन और गोल एक तरफ है और उसको अगर पढ़ना है तो कहीं पे पढ़ सकता है। तो कितना समय आपको ट्रेनिंग करते हुए हो गया है? अभी 5 महीने हो गए। और कब तक आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी? ट्रेनिंग अभी 3.5 साल बाद पूरी। 3.5 साल बाद पूरी होगी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपके हम उम्र है या आपके जो बैचमेट रहे या बच्चे जो आपके साथ पढ़े, साथ खेले, उनके लिए क्या कुछ आपका मैसेज रहेगा? आई मीन टू से व्हाट विल बी योर मैसेज टू यंगस्टर्स? My only motivation message for the youngster is that fix a goal first. Like fix a goal what I have to do and keep putting in to effort toward the direction of that goal. Like जैसे मैंने एक चीज़ की एनडीए, मेरा एक बार नहीं हुआ तो ये नहीं कि चलो अभी ये नहीं हुआ तो मैं कुछ और कर लेता हूँ, अब उसी में डायरेक्शन करें। अगर एनडीए दूसरा भी नहीं होता तो उसके बाद डिफेंस में जाने के सीडीएस हैं, एनसीसी एंट्री है, तो एक गोल बनाए अपना और लगातार मेहनत करें। ये नहीं कहता कि आप दिन में 15 घंटे पढ़े, 20 घंटे पढ़े लगातार, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिन में लगातार 4 घंटे बस कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आपका जरूर हो जाएगा। जिन बच्चों का सपना है डिफेंस में अपना कैरियर बनाने का, उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह या फिर कोई आपकी तरफ से गाइडलाइन वगैरह, कोई सजेशन वैल्यूएबल जो रहेगा? अगर मैं बात करूँ लेफ्टिनेंट एज तो उसमें एसएसबी में इंग्लिश थोड़ी मेन होती है, तो अपना थोड़ा इंग्लिश में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें और जो अपने आसपास हो रहा है जैसे न्यूज़पेपर वगैरह देश में क्या चल रहा है उससे थोड़ा अवेयर रहें और अपने आप को थोड़ा मैच्योर बनाएं। बस उसी चीज़ से आपका क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ डिफेंस नहीं, अगर आपका दूसरा भी कोई गोल है तो बस कंसिस्टेंसी रखें। आपने अगर एक चीज़ चुन ली है तो उस पर अगर एक बार सफल ना हुए तो ये नहीं कि मैं दूसरा कर लूँ, 2 बार भी ना हुए तो भी, जब तक अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आप 2 बार ना सही, तीसरी बार में आपका जरूर होगा। बस मेन काम ये है कि आप कंसिस्टेंसी रखें। अच्छा अंकित जी, अपने आज के इस खास साक्षात्कार का सबसे अंतिम सवाल आपसे रहेगा और ये सबसे खास सवाल भी है कि आपकी जो सफलता है उसका क्रेडिट की अगर हम बात कर ले तो किसे देना चाहेंगे? अपने पिताजी को या अपनी माताजी को या फिर जिन्हें आप आइडल मानते हैं, अपनी दादी को, उन्हें? मैं क्रेडिट तो दादा और दादी दोनों को ही देना चाहूँगा। माता पिता को क्यों नहीं फिर? क्योंकि मेन रोल जो है वो सबसे ज़्यादा मेरी दादी का है और दादाजी जो है वो खुद एक मोटिवेशन का रोल है कि उनके बारे में मैंने मेरे भाई से पता किया। उन्होंने जो रेजिमेंट में बताते थे कि दादाजी की इतनी इज्जत है, वहाँ पे फोटो वगैरह भी मूर्ति सब मानते हैं, तो एक मोटिवेशन था कि क्यों ना मैं भी वहाँ क्यों नहीं जाऊँ। जब मेरे भाई वहाँ पे है, मेरे ताऊ वहाँ पे है, मेरे दादाजी, तो खुद तो वो थे, हालांकि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, पर मोटिवेशन सबसे बड़ा वही थे। और सपोर्ट हर चीज़ में करना तो वो मेरी दादी ने मुझे सबसे ज़्यादा किया है। ये नहीं है कि माता पिता ने नहीं किया, उन्होंने भी किया है, पर सबसे ज़्यादा तो मेरे दादा दादी का ही रोल। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी हमारे साथ इस खास पल के साथ जुड़ने के लिए।
तो देखिए, कहते हैं कि बुजुर्गों का जिनके ऊपर हाथ होता है आशीर्वाद होता है, और बुजुर्गों की छत्र छाया जिन पर होती है वो ऐसे ही विरले बच्चे हैं जो सक्सेस नहीं हो पाते। बाकी मेरा मानना है कि 100% कामयाब हो जाते हैं। माता जी से हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट साहब हैं उन्होंने पूरा क्रेडिट अपनी दादी माँ को दिया है। माता जी नमस्कार। क्या महसूस किया कि भी जो दादाजी थे वो ठीक है भाई शहीद हो गए थे, तो क्या देखा आपने अंकित जी में, ऐसा क्या लगा कि इस बच्चे को निखारना चाहिए? मेरी आत्मा ने जी जी जी। कैसे तैयारियां की करवाई बच्चे को, कैसे ख्याल रखा जी? मेरी आत्मा कह रही थी मेरा पोता उधर जाना चाहिए, वही यूनिट में जी जी जी। थोड़ा कमाऊं मैं आर्मी में। अच्छा, पोते पोती तो और भी होंगे, फिर इन्हीं की तरफ खास अट्रैक्शन क्यों, खास इन्हीं के साथ लगाओ क्यों? मेरा पोता 3 जी एक पोती। जी बड़ा पोता की भी मैंने खूब कोशिश करी, जी वो थोड़ा रेस में रहेगा। जी मैं सीओ से बात करी, सीओ बोला देखो रेस में मेरा भी लड़का पार जाएगा जब बात बढ़ेगी। जी जी मैं सगड़ा पोता के लिए करिए। जी जी हाँ, फिर यो छोटा वाला है, जी इस पर मेरी आत्मा में यो तो जाना चाहिए था दाढ़ी ऊंट में। जी जी जी। हाँ, तो माता जी क्या कहना चाहेंगे? आप तो देखो गांव में रहते हैं और अक्सर देखते भी होंगे बहुत से बच्चे हैं, और लाजमी एक सवाल भी बनता है कि लगातार जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे एज ए पेरेंट्स भी, और अगर बातचीत करें तो एक बड़े बुजुर्ग के तौर पर भी? दूर रहना चाहिए। हाँ, चलिए, इस गांव के सरपंच प्रतिनिधि है सोनू जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सोनू जी नमस्कार। आपके गांव से एक बच्चे ने ग्रामीण तबके से निकलकर ऐसा मुकाम हासिल किया कि इस गांव का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवा दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? पूरे गांव में खुशी का माहौल है। हम भी बड़े खुश हुए जब हमें पता चला ये हमारे परिवार से ही है, भतीजा लगता है मेरा जी। और जब ये कल आ रहा था तो मुझे पता चला कि वो आ रहा है, तो मैं देख रहा था बाहर। मैं आया यहाँ, मैं महेंद्रगढ़ गया हुआ था, यहाँ पहुँचा तो यहाँ महिलाएं और बुजुर्ग आदमी बहुत सारे खड़े थे इनके स्वागत के लिए। जी। तो उनकी तरफ देख के ये लग रहा था कि उनके चेहरे पे अंदर बड़ी भारी खुशी थी जी 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 दिल में। तो हर बच्चे को वो यही कहना चाह रहे थे कि इसकी तरह बनो। जी 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 यहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में फौज में बहुत ज़्यादा हैं, जी जी हमारे गांव में भी हैं बहुत फौज में, लेकिन जब एक अधिकारी के तौर पर जब ये लड़का जब सिलेक्ट हुआ जी जी और जब ये कल आया है, इसको देखा है लोगों में, तो एक जुनून बना है। जी। और हाल ही में जल्दी आपको एक और खुशखबरी देंगे कि हमारे गांव का एक लड़का और जल्दी हो सकता है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। इससे प्रेरित होकर वो भी लेफ्टिनेंट की तैयारी कर रहा था, उसका भी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। भगवान करे उसका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। तो सोनू जी खुशखबरी और देंगे अभी। जी, जो बच्चे अभी इन स्टडीड है या जो फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं, चाहे सिविल की बात कर ले या डिफेंस की बात कर ले, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हों वो मन लगा के अच्छे से पढ़ें। अगर एक में असफल हो जाते हैं तो वो इसको देखें कि एक में असफल हो गया था तो दूसरे में इसने और ज़्यादा लगन लगा के अपना काम किया, तो उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। नशे से वो दूर रहेंगे, संगति उनकी अच्छी होगी तो उनको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, उनको चूक नहीं हो सकती। अच्छा, अभी बातचीत कर ले। हम ग्रामीणों से मिल रहे थे, इनके जो दादाजी थे वो श्रीलंका शांति सेना के में थे और उस दौरान वो शहीद हुए थे, लेकिन अभी तक उनके नाम पर प्रशासन या सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार के का जो स्मृति स्थल है उसका निर्माण नहीं करवाया गया है। तो एक सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर आप क्या कुछ मांग प्रशासन से करते हैं? ऐसा है, हमने अपने पंचायत स्तर पे प्रस्ताव डाल दिए हैं, उनके नाम से ज़रूर हम अपनी कोशिश करेंगे कि उनका नामकरण हो कहीं ना कहीं। आज तक मुझे भी बड़ा महसूस हुआ कि हमारे गांव में, इतने बड़े गांव में, उनका नाम से कुछ भी नहीं है। ना कोई स्कूल का नाम है, ना कोई पार्क है, ना कोई सड़क मार्ग है, उनका नाम कहीं भी नहीं है। उनकी साथ अनदेखी जो हो रही थी, अब उस अनदेखी को आगे नहीं होने देंगे। प्रशासन से भी मैं मांग करता हूं कि इस काम में मेरी हेल्प करे, और मैं पंचायत स्तर पर जो प्रस्ताव पास करने हैं वो मैं पंचायत स्तर के अपने जो काम है वो मैं पूरे करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस गौरवमयी
खास पल के साक्षी रहे और विशेषकर हम बधाई देना चाहेंगे माता जी को, जिन्होंने एक प्रतिभा को तराशा, एक बच्चे को तराशा, एक हीरा बनाया और स्वर्णिम अक्षरों में नाम अंकित करवा दिया। गांव बुचौली का पूरे हिंदुस्तान में कह सकते हैं कि बुचौली गांव का नाम गया है। और हमारे साथ ही मौजूद रहे हैं जिन्होंने गांव में ही रह करके पढ़ाई की, थोड़ी सी मेहनत के बाद ही सफलता हासिल कर ली। तो आप भी इनको देखिए, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, इनसे प्रेरणा लें और अपना गोल फिक्स करें। क्योंकि कहना है कि आप गोल फिक्स करिए, लेकिन उस गोल को आप अचीव करने के लिए लगातार सतत मेहनत अवश्य करें। और मेहनत अवश्य करेंगे आप तो ये बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि आप सक्सेस ना हो। तो प्रेरणा लेन से आगे बढ़ें, अपने जीवन के जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हुए हैं उनको अवश्य हासिल करें। आप देखते रहें आपका अपना न्यूज़ चैनल इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और विशेषकर जो यंगस्टर्स है जो डिफेंस के कैरियर में जाना चाहते हैं उनसे कहना चाहेंगे कि क्या कुछ आपने इस खास इंटरव्यू के दौरान ऑब्जर्व किया, कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताएं।